आज 1 बजे यूपी से ऐसी खबर आई जो बहुत बड़ी खबर बन सकती थी। यूपी में एक बड़ा और दर्दनाक हादसा हो सकता था और लाखों लोगों की जान दांव पर लग सकती थी, लेकिन यूपी में ऐसा कुछ नहीं हुआ। जैसी ही खबर आई तुरंत लखनऊ सीएमओ एक्टिव हुआ, मेरठ रेंज के आईजी, डीएम, एसपी सब एक्टिव हो गए। इस हादसे को रोकना पुलिस और प्रशासन के लिए एक टफ चैलेंज था, जिसे पूरा कर लिया गया। जब प्रशासन एक्टिव हो, जब पुलिस मुस्तैद हो और तैयारी पूरी हो, तो हादसे होने से रोके जा सकते हैं। और आज मेरठ में जो काम हुआ वो यूपी समेत पूरे देश के लिए एक केस स्टडी बन गया है। मेरठ में जैसे ये तस्वीरें सामने आई, सबको लगा कि हाथरस जैसा कांड हो गया। मेरठ की तस्वीरों को देखकर सबको हाथरस याद आ गया, लेकिन मेरठ को हाथरस नहीं बनने दिया गया। मेरठ में सिचुएशन को समय रहते कंट्रोल कर लिया गया। मेरठ में 1-2 बार नहीं बल्कि 3 बार सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हुई। सबसे पहले सुबह 9:30 बजे वीआईपी पास को लेकर हंगामा हुआ। वीआईपी के लिए पंडाल में भगदड़ जैसी सिचुएशन बनी। दोपहर में करीब 1 बजे भगदड़ में कई महिलाएं दब गईं। इसके बाद लोग प्रशासन से भिड़ गए, बहसबाजी होने लगी। थोड़ी सी लापरवाही होती तो बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। अगर थोड़ी भी देरी होती तो कई लोगों की जान पर बनाती, लेकिन मेरठ हाथरस नहीं बना। मेरठ में न कथा रुकी, न किसी की जान गई, न ही कोई बड़ा विवाद हुआ। मेरठ में समय पर सब कुछ मैनेज कर लिया गया, समय पर सिचुएशन को कंट्रोल कर लिया गया। देखिए, जो अभी हमने इन्फॉर्मेशन और ये सूचना आई है, अभी पता किया है, उधर एंट्री गेट पे थोड़ी भीड़ थी, जिसमें 1-2 महिलाएं जो थी वो गिरी थी, उन्हें उठा लिया गया। किसी की कोई ऐसी हताहत होने की सूचना नहीं है, सभी चीजें कंट्रोल में है। वहाँ पे पर्याप्त पुलिस फोर्स और मजिस्ट्रेट की तैनाती है। मेरठ को हाथरस बनने से कैसे रोका गया, मेरठ में क्या हुआ था, अब वो भी समझिए। मेरठ के शताब्दी नगर में 15 दिसंबर से शिव महापुराण की कथा चल रही है। सीहोर के कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा प्रवचन कर रहे हैं। कथा 21 दिसंबर तक चलेगी। रोजाना कथा सुनने के लिए 1 से 1.5 लाख श्रद्धालु कार्यक्रम स्थल पर पहुंच रहे हैं और कार्यक्रम का आयोजन श्री केदारेश्वर सेवा समिति मेरठ की ओर से किया गया है। मेरठ और हाथरस में कुछ चीजें कॉमन है। पहला ये कि दोनों जगह कथा हो रही थी, दोनों जगह कथा के लिए लाखों की भीड़। हाथरस में भीड़ को कंट्रोल सेवादार कर रहे थे, मेरठ में भीड़ की एंट्री की जिम्मेदारी बाउंसर्स के पास थी। मेरठ में जैसे ही 6ठे दिन की कथा की शुरुआत हुई, भीड़ अंदर जाने के लिए जल्दबाजी करने लगी। इसी जल्दबाजी के चक्कर में भीड़ के बीच धक्का मुक्की शुरू हो गई। लोग एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करने लगे। जिस रास्ते से भीड़ की एंट्री हो रही थी, उसी रास्ते से मुख्य यजमान भी जा रहे थे। एंट्री गेट पर अचानक से भीड़ बढ़ गई, जिसके बाद बाउंसर्स ने एंट्री गेट पर लोगों को रोक रोक कर एंट्री करानी शुरू कर दी। लेकिन भीड़ में मौजूद हर शख्स जल्दबाजी कर रहा था। एंट्री को लेकर भीड़ बाउंसर से झगड़ा करने लगी, जिससे भीड़ थोड़ी देर के लिए अचानक से बेकाबू हो गई। धक्का मुक्की हुई, हल्ला हंगामा हुआ, अफरा तफरी का माहौल बन गया। एंट्री गेट पर बाउंसर्स ने महिलाओं को अंदर जाने से रोक दिया। पीछे से भीड़ आगे बढ़ने के लिए धक्का देती रही। इस बीच 15-20 महिलाएं एक-एक कर गिर गईं। कई बुजुर्ग भी जमीन पर गिर गए। हाथरस में जब अफरा तफरी मची तो सेवादार सीन से गायब हो गए थे, लेकिन मेरठ में ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरठ में बाउंसर्स ने सिचुएशन को कंट्रोल किया। जो लोग पीछे खड़े थे, उन्होंने तुरंत मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया। महिलाओं को एक-एक करके उठाना शुरू कर दिया। पुलिस और मौके पर मौजूद अधिकारियों ने भी तुरंत मोर्चा संभाल लिया। पंडित प्रदीप मिश्रा भी मंच पर ही डटे रहे। सबने मिलकर एक बड़े हादसे को टाल दिया।
उनको कुछ लोग उठाने गए थे, उसी का वीडियो है। कोई भगदड़ नहीं मची थी, कि कोई घायल नहीं हुआ है, कोई अस्पताल नहीं गया है, किसी की मृत्यु नहीं हुई है। कथा कभी रुकी नहीं थी, कथा लगातार जा रही है, कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। पुलिस प्रशासन के तमाम अधिकारीगण यहाँ है और कथा आज भी और कल भी लगातार चलती रहेगी। सर क्या कहां से वायरल फैलाई गई, क्या हुआ, क्या इसमें जांच की जाएगी, क्या है सर? जांच का कोई अलग से विषय नहीं है। जैसा मैंने कहा, मैं वही रिपीट करना चाहता हूँ। इस गेट से एक गाड़ी जा रही थी, गाड़ी बगल से 3 महिलाएं जा रही थी, गाड़ी अचानक आ गई तो साइड में हुई, साइड में फिसल के गिर गई।